दोस्तों आज चेन्नई और लखनऊ बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करें मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों दिग्गजों ने आते ही लखनऊ के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने थोड़ी बाहर की तरफ घूमती गेंद डाली, जिस पर संजू सैमसन ने अपने वजन को ट्रांसफर करते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय और क्लासिक चौके के लिए भेज दिया। शमी ने अगली गेंद फिर से सही टप्पे पर डाली, लेकिन इस बार थोड़ी बाहर की तरफ कोण बनाती हुई थी। सैमसन ने लेग स्टंप के बाहर जगह बनाई और गेंद को पूरी ताकत से कवर ड्राइव करते हुए एक और चौका बटोर लिया। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर शमी ने अंदर की तरफ आती हुई तीखी गेंद डाली। सैमसन बिना किसी फुटवर्क के खेलने गए और भाग्यशाली रहे कि गेंद अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स के बेहद करीब से गुजरती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। पहले ही ओवर से 12 रन बेरहमी से बटोरकर चेन्नई ने अपने खूंखार इरादे पूरी दुनिया को साफ कर दिए थे। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज आकाश महाराज सिंह गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आते ही लेग साइड की तरफ फेंकी गई एक छोटी गेंद को बहुत जल्दी भांप लिया और बड़ी सहजता से घूमते हुए उसे फाइन लेग के खाली पड़े क्षेत्र में चौके के लिए भेज दिया। तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने सधी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में आकाश सिंह ने चेन्नई के खेमे में पहला सबसे बड़ा और सबसे घातक प्रहार किया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर आकाश ने लेग स्टंप के बाहर एक तीखी और तेजी से उठती हुई बाउंसर फेंकी, जिस पर संजू सैमसन ने हुक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गति से पूरी तरह चकमा खा गए। लखनऊ की टीम ने कैच के पीछे की जोरदार अपील की और अंपायर द्वारा नकारे जाने पर रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ सीधी रेखा होने के कारण लखनऊ ने अपना रिव्यू गंवा दिया। हालांकि आकाश सिंह घबराए नहीं, उन्होंने अगली ही गेंद स्लॉट में फेंकी, जिस पर गायकवाड़ ने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए डीप कवर्स पर एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों ठीक अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने अपनी लाइन और लेंथ में जबरदस्त और चैंपियन वाला सुधार किया। उन्होंने एक छोटी लंबाई की गेंद डाली जो थोड़ी अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर आई। गायकवाड़ ने इसे पुल करने की अंधाधुंध कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और मिड ऑन पर मुस्तैद खड़े उप कप्तान निकोलस पूरन ने एक बेहद आसान कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 13 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौटे। आकाश सिंह ने इस बड़े विकेट का जश्न अपनी जेब से एक हाथ से लिखी हुई नोट की पर्ची निकालकर पूरे स्टेडियम को दिखाकर मनाया, जिसने दर्शकों में भारी कौतूहल और रोमांच पैदा कर दिया। गायकवाड़ के आउट होने के बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज उर्विल पटेल आए। छठे ओवर में जब रफ्तार के सौदागर मयंक यादव गेंदबाजी के लिए वापस आए तो उनके सामने युवा कार्तिक शर्मा मौजूद थे, जो काफी समय से दबाव में संभल कर खेल रहे थे। कार्तिक ने मलिंगा जैसी 150+ रफ्तार से आ रही मयंक की एक पूरी लंबाई की गेंद को पूरी सटीकता के साथ टाइम किया और एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक बेहतरीन हवा में शॉट खेलकर चौका बटोरा। ये चेन्नई की पारी में पूरे 15 गेंदों के सूखे के बाद आई पहली बाउंड्री थी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में आकाश सिंह एक बार फिर अपने स्पेल को जारी रखने आए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को एक छोटी लंबाई की गेंद पर अपने जाल में फंसा ही लिया। सैमसन ने इसे अपने कूल्हों से मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण नियंत्रण नहीं रख सके और गेंद बाउंड्री पर खड़े मुकुल चौधरी के सुरक्षित हाथों में समा गई। संजू सैमसन 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए और आकाश सिंह ने एक बार फिर अपनी जेब से वही लिखित नोट निकालकर आक्रामक जश्न मनाया। इसके बाद क्रीज पर आए उर्विल पटेल भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश की एक बाहर निकलती छोटी गेंद को वे पुल करने गए, लेकिन गेंद ऊपरी हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट पर खड़े मिचेल मार्श ने एक आसान कैच लपक लिया। उर्विल पटेल 7 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर चलते बने और चेन्नई की टीम अचानक पावर प्ले के तुरंत बाद 3 बड़े विकेट खोकर एक बेहद ही गहरे और संकट में फंस गई। संकट की इस भारी घड़ी में क्रीज पर बेबी एबी के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस ने कदम रखा। उनके सामने आग उगलते गेंदबाज थे आकाश सिंह। ब्रेविस ने आते ही अपनी निडरता का गजब का परिचय दिया। आकाश की पहली ही गेंद, जो कि शॉर्ट और वाइड थी, पर खड़े खड़े बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक अद्भुत कड़क और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। इस शॉट की लंबाई देखकर लखनऊ के फील्डर्स भी हैरान और सन्न रह गए। 9वें ओवर में स्पिनर शहबाज अहमद आक्रमण पर आए, लेकिन कार्तिक शर्मा ने उनका स्वागत किसी बेरहम आंधी के साथ किया। शहबाज ने थोड़ी छोटी और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक ने क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया और उसे स्वीपर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शहबाज ने फिर से वही गलती दोहराई और गेंद लेग स्टंप की लाइन पर छोटी पटक दी। कार्तिक ने पहले ही भांप लिया था और पिछले पैर पर जाकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक विशाल छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इन प्रहारों ने चेन्नई के डगआउट में छाए भारी तनाव को थोड़ा कम किया। 10वें ओवर में शहबाज अहमद अपना अगला ओवर जारी रखने आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपनी जादुई 360 डिग्री बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। शहबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी हवा में तैरती गेंद डाली, जिस पर ब्रेविस तुरंत अपने घुटने पर बैठे और बिना गेंद की तरफ पूरी तरह देखे एक अविश्वसनीय स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 95 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। ब्रेविस का ये गॉड लेवल अंदाज देखकर पूरा एकाना स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
11वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने 150 प्लस की रफ्तार वाले मयंक यादव को फिर से गेंद सौंपी। मयंक ने अपनी सुपरसोनिक गति से बल्लेबाजों को डराना चाहा, लेकिन कार्तिक शर्मा आज किसी अलग ही सुपरमैन मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। मयंक की एक तेज रफ्तार छोटी और बाहर की गेंद पर कार्तिक ने बड़ी तेजी से पोजीशन बदली और गेंद के ऊपर आकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार और कड़क कट शॉट बटोरा। पारी का 12वां ओवर लेकर स्पिनर प्रिंस यादव आए। उनके इस ओवर में कार्तिक शर्मा का असली रौद्र रूप देखने को मिला। प्रिंस ने ओवर की चौथी गेंद स्टंप्स की लाइन पर थोड़ी छोटी फेंकी। कार्तिक क्रीज में पीछे हटे और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के ठीक ऊपर से एक फ्लैट और शक्तिशाली छक्के के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। प्रिंस यादव इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और अगली गेंद उन्होंने लेग साइड की तरफ और छोटी पटक दी। कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी फुर्ती से घूमते हुए गेंद को फाइन लेग की दिशा में एक और गगनचुंबी पुल छक्के के लिए भेज दिया। इन दो लगातार छक्कों की मदद से कार्तिक शर्मा और डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण और मैच बचाने वाली अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 13वें ओवर में मोहम्मद शमी एक बार फिर लखनऊ की तरफ से मुख्य विकेट की तलाश में वापस आए। ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी जगह दी। कार्तिक शर्मा ने गेंद की लंबाई को बहुत जल्दी पकड़ा और इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से एक अद्भुत और जादुई छक्का जड़ा। इसी छक्के के साथ ही कार्तिक शर्मा ने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए भारी दबाव में अपना बेहद ही शानदार आक्रामक और सुपरसोनिक अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा किया। हालांकि दोस्तों, शमी ने हार नहीं मानी और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर लखनऊ को एक बहुत बड़ी और मैच पलटने वाली सफलता दिलाई। शमी ने एक बेहद सटीक, तेज और छाती की ऊंचाई वाली बाउंसर फेंकी, जिसने खतरनाक डेवॉल्ट ब्रेविस को हाथ खोलने के लिए पूरी तरह बांध दिया। ब्रेविस ने भारी दबाव में आकर इसे पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ऊपरी हिस्से पर लगकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ हवा में बहुत ऊंची तैरने लगी, जहां मुस्तैद खड़े मुकुल चौधरी ने कोई गलती नहीं की और एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। डेवॉल्ट ब्रेविस 16 गेंदों में 25 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर शमी ने कार्तिक शर्मा को एक छोटी और बाहर की गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक ने अपनी बाहुबली ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक कड़क और करारा चौका बटोरा। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। कार्तिक शर्मा क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि सिक्सर किंग शिवम दुबे ने अभी क्रीज पर कदम रखा था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब लखनऊ के सबसे चतुर स्पिनर शहबाज अहमद अपने स्पेल को आगे बढ़ाने आए, तो कार्तिक शर्मा ने उनका स्वागत किसी बेरहम आंधी के साथ किया। शहबाज ने ओवर की दूसरी ही गेंद स्लॉट में फेंकने की बड़ी गलती की, जिस पर कार्तिक तुरंत अपने घुटने पर बैठे और एक जोरदार और गगनचुंबी स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की बाउंड्री के पार अपने 5वें शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रहार से बौखलाए शहबाज ने अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी छोटी और दिशाहीन पटक दी, जिसे कार्तिक ने गति का फायदा उठाते हुए बड़ी सहजता से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया और एक और करारा चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर शहबाज ने फिर से छोटी लंबाई डालने की कोशिश की। कार्तिक ने क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया और पिछले पैर पर जाकर मिडिल स्टंप की गेंद को इतनी ताकत से पुल किया कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। शहबाज ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त वापसी करते हुए लखनऊ को वो सबसे बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। शहबाज ने एक पूरी लंबाई की गेंद पैड्स कर डाली, जिसे कार्तिक शर्मा रूम बनाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन वे गेंद के नीचे पूरी तरह से नहीं आ सके। गेंद हवा में लहराई और मिड ऑन पर तैनात एडन मार्करम ने अपनी दाईं ओर बहुत तेजी से लंबी दौड़ लगाते हुए एक बेहतरीन और सुरक्षित डाइविंग कैच लपक लिया। कार्तिक शर्मा 42 गेंदों में 71 रनों की एक बेहद ही जांबाज और ऐतिहासिक पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन लौटे। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कार्तिक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज प्रशांत वीर, जिनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर छक्कों के बादशाह शिवम दुबे खड़े थे। 18वां ओवर लेकर जब लखनऊ के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वापस आए, तो प्रशांत वीर ने अपनी क्रिकेटिंग समझदारी का अद्भुत परिचय दिया। शमी ने विकेट के चारों ओर आकर सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन प्रशांत वीर ने उसे बहुत पहले ही भांप लिया था। वे ऑफ स्टंप की तरफ खिसक कर आए और बड़ी ही कोमलता से गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से स्कूप कर दिया। शमी ने इसके बाद वापसी की और अगली कुछ गेंदें छोटी फेंकी, जिससे शिवम दुबे लगातार बीट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर दुबे का धैर्य रंग लाया। शमी ने एक और छोटी गेंद बाहर की तरफ फेंकी, जिसे दुबे ने अपनी पूरी बाहुबली ताकत से काऊ कॉर्नर की दिशा में पुल किया। लेकिन असली तबाही तो पारी के अंतिम यानी 20वें ओवर में आना बाकी था, जिसकी कमान कप्तान ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के हाथों में सौंपी थी और सामने स्ट्राइक पर खड़े थे दुनिया के सबसे बेरहम हिटर शिवम दुबे। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद एक बेहद खराब लो फुल टॉस फेंक दी, जिसे दुबे ने अपनी जगह बनाते हुए सामने वाले पैर को साफ किया और एक जबरदस्त गोल्फ स्विंग लगाते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 95 मीटर लंबा छक्का स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में भेज दिया। प्रिंस इस प्रहार से पूरी तरह घबरा गए और अगली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया। दुबे ने अपनी लंबी बाहों का इस्तेमाल किया, गेंद तक पहुंचे और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बड़ी ही खूबसूरती से गाइड करते हुए चौके के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया।
5वीं गेंद पर प्रिंस ने फिर से वही खौफनाक गलती दोहराई और एक और गेंद स्लॉट में डाल दी, जिस पर दुबे ने इतना प्रचंड प्रहार किया कि गेंद सीधा प्रिंस के हाथों को छूती हुई गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। अब ओवर की अंतिम गेंद शेष थी। प्रिंस ने दबाव हटाने के लिए एक बार फिर लंबाई बदलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा दुबे के रडार में आ गिरी। दुबे ने अपने बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक आसमानी छक्के के लिए भेजकर चेन्नई की पारी का एक सुपरसोनिक अंत किया। इसी के साथ 20 ओवरों 185 रनों का विशाल लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रखा। और अब इस खौफनाक लक्ष्य को भेदने के लिए पारी का आगाज करने जो 2 शूरवीर बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर उतरे, वो थे लखनऊ की सबसे खूंखार और विध्वंसक ओपनिंग जोड़ी, ऑस्ट्रेलियाई बाहुबली मिचेल मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस। इन दोनों की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि चेन्नई के इस अभेद्य किले को ढहाने की एक भूखी चमक थी। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए उनके प्रमुख स्विंग गेंदबाज मुकेश चौधरी। पहली ही ओवर मिचेल मार्श ने स्ट्राइक ली और आते ही अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। उन्होंने मुकेश चौधरी की स्विंग होती गेंदों का कोई सम्मान नहीं किया। मार्श ने अपनी बाहुबली ताकत और नजाकत का ऐसा मिश्रण दिखाया कि बैक टू बैक 2 करारे और क्लासिकल चौके जड़कर चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। पहले ही ओवर में 15 रन बटोर लिए गए। चेपॉक के उस पीले समंदर में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन चेन्नई हार मानने वालों में से नहीं है। दूसरे ओवर में कप्तान ने गेंद थमाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को। जॉनसन ने अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में लखनऊ के दोनों खूंखार ओपनर्स को बांध कर रखा और मात्र 5 रन ही खर्च किए। लेकिन दोस्तों, ये वो शांति थी जो किसी बहुत बड़े नरसंहार से पहले आती है। तीसरे ओवर से चेपॉक के मैदान पर असली पिटाई, असली तांडव शुरू हुआ। मुकेश चौधरी वापस आए और इस बार जॉश इंग्लिस ने पहली ही गेंद पर एक सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया। इसी ओवर में मिचेल मार्श ने भी अपनी ताकत दिखाई और एक करारी बाउंड्री लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 31 रन हो चुका था और कोई विकेट नहीं गिरा था। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश इंग्लिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक गगनचुंबी मैक्सिमम छक्का जड़कर स्टेडियम के स्टैंड्स में गेंद को पहुंचा दिया। इस ओवर में लखनऊ की टीम ने 8 रन बटोरे। 4 ओवर के बाद स्कोर था 39 रन। लेकिन दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि 5वें ओवर में जो होने वाला था वो T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे खौफनाक और प्रलयनकारी तूफान था। गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज। पहली गेंद मिचेल मार्श ने फ्रंट फुट पर आकर अपना पूरा वजन गेंद पर डाला और एक ऐसा पावरफुल मैक्सिमम जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत से जाकर टकराई। दूसरी गेंद अंशुल कंबोज दबाव में आ गए। उन्होंने लाइन बदली, लेकिन मार्श का बल्ला आज आग उगल रहा था। एक और ताकतवर और खतरनाक गगनभेदी छक्का। तीसरी गेंद अंशुल के पसीने छूट रहे थे। मार्श ने एक बार फिर से अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक और मैक्सिमम जड़ दिया। 3 गेंदों पर 3 छक्के हो चुके थे। चेपॉक के स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। अब चौथी गेंद, एक बार फिर से मिचेल मार्श ने धुलाई की सारी हदें पार करते हुए अंशुल कंबोज को एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के। 5वीं गेंद पर किसी तरह अंशुल ने खुद को बचाया और कोई रन नहीं बना, लेकिन छठी गेंद पर मिचेल मार्श ने कोई रहम नहीं दिखाया और एक कड़कदार चौका लगाकर इस एक ही ओवर में कुल 28 रन बटोर लिए। अंशुल कंबोज का चेहरा बेबसी और खौफ की कहानी बयां कर रहा था। मार्श आज किसी और ही ग्रह से बल्लेबाजी करने आए थे। छठे ओवर में स्पेंसर जॉनसन वापस आए। जॉश इंग्लिस ने एक चौका जड़ा। इसी ओवर में मिचेल मार्श ने एक बार फिर से अपनी खूबसूरत और विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए जॉनसन को बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाए और मात्र 21 गेंदों में अपना ऐतिहासिक, तूफानी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक 50 रन पूरा कर लिया। मार्श की यह पारी वास्तव में एक महाकाव्य थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी 19 रन लूटे गए। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोरबोर्ड बिना कोई विकेट गवाए 86 रन था। चेन्नई का पूरा गेंदबाजी आक्रमण ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद, लेकिन मार्श पर आज किसी स्पिन का कोई असर नहीं था। चौथी ही गेंद पर मिचेल मार्श में एक और तूफानी मैक्सिमम जड़ दिया। 8वें ओवर में भी मार्श का कहर जारी रहा। दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका और फिर 5वीं गेंद पर इस इनिंग्स का उनका 7वां गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। मार्श आज सिर्फ चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। 9वें ओवर में नूर अहमद ने थोड़ी समझदारी दिखाई और शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 ही रन खर्च किए। 10वें ओवर में एक बार फिर से जोश इंग्लिस ने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर मार्श ने भी एक खूबसूरत चौका लगाकर 10 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 124 रन था। लक्ष्य अब बौना लगने लगा था। 11वें ओवर में नूर अहमद ने एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी की और मात्र 5 रन दिए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। 12वें ओवर में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। मिचेल मार्श ने पहले तो एक शानदार बाउंड्री चढ़ी, लेकिन इसी ओवर में मुकेश चौधरी ने शानदार वापसी करते हुए चेन्नई को पहली बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने जोश इंग्लिस को उर्मिल पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया।
इंग्लिश 32 गेंदों में 36 रनों की एक सूझबूझ भरी पारी खेलकर चलते बने। लेकिन असली खौफनाक ट्विस्ट इसी ओवर में अभी बाकी था। स्ट्राइक पर आए नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने मुकेश चौधरी की गेंद पर एक बेहद तेज स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद गोली की रफ्तार से गेंदबाज मुकेश चौधरी की तरफ गई। मुकेश ने अपना हाथ अड़ाया, गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगी। मिचेल मार्श जो रन के लिए क्रीज से बाहर निकल चुके थे, वापस लौटने में नाकाम रहे। रन आउट। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास का सबसे अभागा और दर्दनाक रन आउट। मिचेल मार्श जो आज चेन्नई के गेंदबाजों के लिए काल बन चुके थे, मात्र 38 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 90 रनों की एक अविश्वसनीय, तूफानी और ऐतिहासिक पारी खेलकर इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पवेलियन लौट गए। उनके जाते ही चेन्नई के फैंस की जान में जान आई। 13वें ओवर में नूर अहमद ने दबाव का फायदा उठाया और मात्र 2 रन खर्च किए। दबाव अब धीरे धीरे लखनऊ पर वापस आ रहा था। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर अब्दुल समद ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने एक घातक यॉर्कर डालकर समद को क्लीन बोल्ड कर दिया। उनके चारों खाने चित्त हो गए। समद भी चलते बने और इस ओवर में स्पेंसर ने सिर्फ 8 रन दिए। 15वें ओवर में मुकुल चौधरी को विकेटों के पीछे एक लकी चौका मिल गया और अंतिम गेंद पर पूरन ने भी बाउंड्री जड़ी। 15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुकी थी। अब आखिरी की 30 गेंदों में जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, 16वां ओवर बेहद महत्वपूर्ण और नाटकीय था। गेंदबाजी करने आए वही अंशुल कंबोज जो पहले ही मिचेल मार्श के हाथों 28 रन का वो ऐतिहासिक और डरावना ओवर झेल चुके थे। उनके कंधे झुके हुए थे, आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था, लेकिन चेन्नई के कप्तान ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर से गेंद थमाई। और दोस्तों, यहीं से कार्तिक शर्मा का ये ओवर इतिहास में दर्ज होने वाला था। कार्तिक शर्मा जो इस इनिंग्स में एक छोर को बेहद खामोशी लेकिन मजबूती से पकड़े हुए थे और एक शानदार पारी 42 गेंदों में 71 रन बुन चुके थे, उन्होंने पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री से टकरा दिया। अंशुल कंबोज की रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने थोड़ा मिस टाइम किया और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगती हुई शाहबाज अहमद के हाथों में चली गई। कार्तिक शर्मा अपनी उस शानदार और मैच जिताऊ 71 रनों की पारी 5 छक्के 6 चौके को यहीं समाप्त कर पवेलियन लौट गए। जाते जाते उन्होंने ये विकेट ऐसे वक्त कमाया जब जीत बिल्कुल दरवाजे पर खटखटा रही थी। इस ओवर में लखनऊ ने 24 रन बनाए। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 180 रन हो गया था। अब जीत के लिए आखिरी 24 गेंदों में सिर्फ 8 रन बाकी थे। सारा दबाव अब चेन्नई पर था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव। प्रिंस ने पूरी कोशिश की कि वो कोई चमत्कार कर दे। पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक मुकुल चौधरी को दे दी। दूसरी गेंद पर मुकुल ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद थोड़ी लूज थी जिसे पूरन ने विकेट कीपर की दिशा में फ्लिक किया और एक और सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक बेहतरीन क्लासिकल कवर ड्राइव खेली और गेंद सीधे बाउंड्री पर चीरती हुई निकल गई चौका। ये बाउंड्री देखने लायक थी। 5वीं और 6ठी गेंद पर दोनों ने समझदारी दिखाते हुए 1-1 रन लिया और ओवर में कुल 8 रन बटोर लिए। और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह पहाड़ जैसा लक्ष्य मात्र 17 ओवरों में ही हासिल कर लिया।